नागर जी, रविराज नागर जी, राजेश नागर जी का सम्मान करें फूलमाला के साथ। भगवान नागर जी बड़ी माला के साथ, नागर जी, नागर जी, वीरेंद्र शर्मा जी, कैप्टन विजय सिंह, रंजन चौहान जी, रणधीर चौहान जी, करमवीर जी, करमवीर सफल जी, सतीश संगुल्ला जी, विकास कुमार जी, IWSC टी ब्लॉक के किशन गस्सा जी, किशन गस्सा, आरएस नागर साहब, सुंदर जी, सुरेगा जी, सतीश चौहान जी, विनोद कुमार जी, भगत सिंह, आप सब मिलकर के बड़ी माला के साथ स्वागत है राजेश नगर जी का। बड़ी माला के साथ सबने खड़े हो गए। फूलमाला का स्वागत करते हुए राजेश नगर जी का हमारे विधायक विक्ट्री का संघर्ष बना, विक्ट्री का संघर्ष भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। थोड़ा रास्ता पे बैठने के लिए राजेश नगर जी अपनी सीट पर बैठे। राजकुमार पुष्पा जी पगड़ी पहनाएंगे अपने पास राजेश नागर जी को। राजकुमार पुष्पा जी पगड़ी से सम्मान करेंगे राजेश नागर जी का। बहुत बहुत तालियां राजेश नागर, राजेश नागर। पार्षद बिनय बाबू पगड़ी पहनाएंगे राजेश नागर जी को। पार्षद बिनय बाबू अरे फोन वो वाली नहीं जो तेरे पास केबल है लग जाएगी, इसमें सब चीज ठीक है। इन्होंने इसकी तो ज्यादा बढ़ा रही है, इसलिए आवाज खराब आ रही है इसमें। चल रहा है ना उसमें ना वही केबल जोड़ के रखी और इसमें लगा दी। और कुछ राजू फैसला जी वाली भी लग जाएगी इसमें, वो वाली लगेगी। पगड़ी में सम्मान करेंगे राजेश नगर जी का। और वीरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी माला से स्वागत करेंगे राजेश नगर जी का। देशराज नागर जी, हमारे देशराज नागर जी सम्मान करेंगे राजेश नागर जी का। देशराज नागर और हमारे रामपाल जी गांव सिया से राजेश नागर जी का फूलमाला स्वागत करें। रामपाल जी गांव सिया से हमारे प्रिय विधायक राजेश नागर जी का स्वागत करते हुए फूलमाला के साथ और उनको आशीर्वाद देते हुए राजेश नगर जी को
राजेश नागर जी का फूलमाला से स्वागत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश नागर जी का। भारी बहुमतों से अब की बार राजेश नागर जी को विजयी बनाना है। अभी तक के सबसे सीधे और सरल राजेश नागर जी है हमारे। अगर किसी को शक है तो आप बात कर सकता माइक में आकर के। बहुत ही उच्च विचार है इनके। बहुत बहुत धन्यवाद महिलाएं। सभी अपना आशीर्वाद देते हुए डॉक्टर आर.एस. नागर जी। और मेरे तो सामने बैठे हैं मुंदराज रावत जी, दयानंद जी, अगर मैं सभी मेरे बैठे हैं, मैं समस्त मंच को नमन करता हूं और जो मेरे सामने बैठे हैं उन सब भाइयों के लिए भी नंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे गांव नीमके की सरदारी उन्होंने जनता ने कभी मेरी तो पार्टी ने पीठ में खंजर घोंप दिया, छुरा घोंप दिया और यहां तक कह दिया कि 84 की पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई 84 की चौधर बैठी है, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, यशपाल नागर भी तो 84 का है, जेपी नागर भी तो 84 का है, क्या वो कोई इंग्लैंड से है? अगर उसको टिकट दे दी तो उसकी मदद कर लेता। भाइयों अगर ये 5 साल बैठे रहता और उसी पार्टी में टिका रहता तो चौधरी महेंद्र प्रताप अगली बार टिकट पे चुनाव नहीं लड़ते। राजेश नागर के सामने तो बात छोड़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पार्टी उसको कहीं ना कहीं से टिकट देने का काम जरूर करती। और आज जिस तरह से उन्होंने निर्विरोध लड़के और जनता के बीच में जो मैसेज देना चाहता है, ये
उसके कटकटगी तो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ने उसको कल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे प्रत्याशी को वोट देकर के क्या मेरे इलाके की जनता विकास करा पाएगी? क्या विकास हो पाएगा? भाई विकास तो तभी हो सकता है जब सेंटर की सरकार भी हमारी होगी और राज्य की सरकार भी हमारी होगी। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। और विकास जितना भाई राजेश नागर ने किया है लोगों को नजर आए ना आए, लेकिन जमने तक देख लो जाके। हम देखते थे सिंगल रोड था, जब भी जाते थे खेड़ी से लेके वो भी सिंगल था, और आपके बल्लभगढ़ से वो भी सिंगल था, पल्ला से चलते थे वो भी सिंगल था। 2014 से पहली बात बताता हूं, 3 पुल हुआ करते थे, एक दिगांव का और एक होता था जी बरौली का, एक पन्ना था। 3-4 पुल हो गए। जब उनसे कहे बाबूजी जाम लग जाते हैं, कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी थे उनके पास एक सवाल होता था कि जी ये तो यूपी की नहर है, उत्तर प्रदेश की नहर है, इसमें तो परमिशन लेनी पड़ेगी जब पुल बनेगा। 2014 में जैसी बीजेपी आई, बीजेपी आते ही के साथ बीजेपी ने दर्जनों पुल बनवा दिए। आज बल्ला पुल से चंदावली तक नहर पार के लिए दर्जनों पुल है, कभी किसी भी पुल पर वो नहीं लगता। और मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, हमारे बीच में हमारे जो यशस्वी लोकप्रिय विधायक बैठे हैं राजेश नागर जी, उनकी खासियत इतनी बड़ी खासियत है कि इलाके के जन जन से पूछ लो, कभी भी उनके दरवाजे पर कोई गया है और किसी काम के लिए गया। मैं नहीं कहता 100% काम हुए, लेकिन 100 में से 90% काम जरूर हुए। अरे ऐसा कोई नेता है स्पीकर खोल के बात करता है किसी भी अधिकारी से? आपको पता होगा गांव के अंदर बहुत बड़ी जनसभा हुई थी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बुलाया था। अपनी सभा में मुख्यमंत्री जी को यह कहा, मुख्यमंत्री जी कुछ अधिकारी ऐसे जो काम करते हैं और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो यूं कहते हैं जी हम पे दबाव है, हम पे दबाव है। मैं निवेदन करता हूं इनको अपने साथ ही ले जाओ। भाई वो दिन मुझे आज भी याद आता है, 4 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने स्टेज से ही चैलेंज कर दिया था और वो फरीदाबाद से उनके साथ चली गई। आज तक वो अधिकारी लौट के नहीं आए। तो इससे बढ़िया विधायक आपको नहीं मिलेगा। पूरे इलाके को बताता हूं, और कोई ये कहता हो आपके बीच में कि उसको इतनी वोट मिली है, उसको इतनी मिली है, उसको इतनी मिली है, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। आज मैं भाई के साथ 20 दिन से सुबह से शाम तक जनता के बीच में जाता हूं। जब स्वागत और चार एक 50 ट्रैक्टर भैया को ट्रैक्टर में बिठा के ले जा रहे लोग गलियों में, ऊपर से फूल बारिश करती है, उससे उनका उत्साह देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी त्योहार तो साल में एक, दिवाली हो या होली हो साल भर में आ जाता है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा त्योहार है हमारा, 5 साल आता है। तो उसी त्योहार के रूप में इस चुनाव को हमको लेना है। और मैं भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि वोट के लिए अपील करने आए हैं, आपसे वोट मांगने आए हैं भाई राजेश नागर जी, तो हम लोगों को इकट्ठे होकर, संगठित होकर, खुद को भी और अपनों को भी, और जो हमारे आसपास में रिश्तेदार हैं उनको भी, जिस तरह से भी हमें, जिस तरीका से भी हमें वोट मिले उसी तरीका से मनाना है और भाई राजेश नागर को भारी मतों से जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक नारा लगाना चाहता हूं, एक नारा, भारत माता की, भारत माता की, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। क्या
बाकी उनके ऊपर छोड़ रहा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं नमन करता हूं, मेरे सामने सारी सरदारी बैठी है, सेक्टर की मैं तो वो क्रीम है। सम्मानित मंच, मेरे पत्रकार बंधुओं, वैसे तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये सही बात कही है। देखो एक बात बताऊं, जहाँ जिसकी कोई नीति नहीं, रीति नहीं, कोई नेता नहीं। अब एक बात बताओ, फौज में भर्ती होने के लिए जो शेर जा रहा है, जो सैनिक जा रहा है, वो वापस मुड़ के रो रहा है, उस सैनिक सीमा पर जाके क्या जंग आजादी की लड़ाई करेगा। अब एक बात बताओ, ये कहता है मेरा टिकट काट दिया, पार्टी ने भी निकाल दिया, और दूसरी बात सहानुभूति बटोर रहा है। सहानुभूति इस क्षेत्र का क्या कसूर है? जब विधायक रहा था कैसी हमारी स्टेट में सरकार नहीं है, फिर दूसरी बार कहा जी हमारी सेंटर में नहीं है। अरे भैया, इन बहानों से क्या बनता है? वैसे तो भैया ने सारी बात बता दी कि क्योंकि इनको तो सिर्फ सहानुभूति रोके और पीट के, समझे नहीं, ये लोगों का इस क्षेत्र का नाश करते 70 साल हो गए। पहले तो इस कांग्रेस ने सारा का सारा नाश कर दिया। अब कांग्रेस में भी ये इन नेताओं की वजह से तो हुआ था, आपको तो पता है। 5-5 शिक्षा मंत्री अनपढ़ हुए। यहाँ पे इसको नहर पार को क्या कहते थे? कहती वो तो नहर पार बैकवर्ड है, ग्रेटर फरीदाबाद बनाया। ये नाम का ग्रेटर नहीं था, इसमें ग्रेट काम किए। 300 करोड़ का आपने कम्युनिटी सेंटर बनाया। मंझावली का पुल है, वो एक हमारे एक नेता थे पायलट साहब, आज अच्छी जगह है, कांग्रेस ने उन पर वो पत्थर लगाया था, लेकिन आज बीजेपी ने काम किया। मैं बताऊं, इनके पास कोई नीति है तो भैया ये आने वाली 5 तारीख को भैया को जो है अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो 3 हरियाणा में जो है ना, इनका ईमानदारी में 3रे नंबर पर नाम आता है। विज साहब, खट्टर साहब और भैया राजेश नागर। ये बहुत बहादुरी काम है। अच्छी सोच के नेता आएंगे तभी कुछ होगा, वरना ऐसे पछताओगे जैसे लक्की बंजारा कुत्ता मार का बसता है। चिड़ियों कर पंजे में कभी बाज नहीं होते, कमजोर होकर भूख लगोगे कभी राज नहीं होते। कहता जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे जाकर तुम डूब जा जमना में है, या क्षेत्र का चुनाव ले रहे हो तुम? जो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये बेचारे ईमानदार आदमी, शरीफ आदमी है। जैसा बताया अफसरों की, मैं चंडीगढ़ गया हूं कई बार, सारे अफसर खरीद के ये वो नहीं है जो शोर मचाते हैं। ये तो भैया बिल्कुल बावड़े मत हो जाए, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे पैसे लाते कि 14 बैठ के सारे रिश्तेदार कह दीजिए चेयरमैन साहब डॉक्टर ज्यादा नाम कहते हुए 5 तारीख को आने वाली को, आज तो तलवार की लड़ाई नहीं है, आज तो 1 मिनट ये बटन दबा दो और हाँ मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो हमारा बाउंडर आ जाए तो बना लीजिए चंदीले साहब है जो भैया चंदीले रही अब तक ना करने को, वैसे भी आधे चूल्हे तारे में चलेंगे, आधे हमारे में चलेंगे, हम के पास ले जाओ। तो इसलिए ये जो है ना, ये आने वाली 5 तारीख को नहा धो के अपना पहले मैदान फिर जलपान। कहीं बाहर हमें फूल नहीं आते, कहीं पतझड़ में भी है जी, किसी की लाश पे बनता है ताजमहल तो किसी लाश को कफन नहीं मिलते। इस देश में क्या हुआ था? सत्यानाश तो हो गए। ये एक बात बताऊं मुझे, ये देश का दुर्भाग्य है, मैं बताऊं है। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का डंका चल रहा है ना जी, यूक्रेन के अंदर गए, पहला प्राइम मिनिस्टर था मुल्क का, दुनिया का, जो जंग के बीच में गया और सारे पूरे जहाज सिक्योरिटी में लग गई। वो हमारा पायलट था जो पाकिस्तान में चला गया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो इसलिए ज्यादा कहना कोई फायदा नहीं है, आप सब समझदार लोग हैं, झूठ ना जाए। ये ईमानदार आदमी है। अरे इनके 3 हम जो 3 पीढ़ी को जानते हैं, शरीफ आदमी है, बाबा शामवीर है, वो जिसको आशीर्वाद देते उसकी जय जयकार होगी। तो इसलिए किसी चक्कर में बताइए, डॉक्टर साहब ने कहा कहीं टक्कर में है, कोई मतलब चक्कर में। ठीक है साहब, जय हिंद, जय भारत। हाँ शरीफ विधायक 90 विधानसभा में कोई नहीं मिलेगा। मैं चंडीगढ़ में कई बार गया हूँ और कहीं पे भी जाकर देखना, इसका बोलबाला है। विधायक ईमानदार भी है और शरीफ भी है, इतना शरीफ विधायक कोई नहीं मिलेगा। 5 तारीख को मेरा सब अनुरोध है, सब इनका ज्यादा से ज्यादा मतदान कराए और इनको अच्छी वोटों जिताए। यहाँ आरडब्ल्यू से कैप्टन साहब भी बैठे हुए हैं, कुछ बोलना चाहे तो आ जाओ, आगे आ जाओ। हम तो साथ देंगे तो देते हैं। कैप्टन आइए, बोलिए। आदरणीय हमारे पिलौर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राज नाय बेटी और हमारे सामने बैठे चौधरी साहब सब
जो इधर के गाँव के रहने वाले हैं, सेक्टरों के रहने वाले हैं। मैं लाल मिश्रा हूँ, मैं इस्माइलपुर रहता हूँ। इस्माइलपुर अगवानपुर और जानते होंगे, पल्ला रोड पे पड़ता है। मैं केवल इतना आप लोगों से कहना है कि अभी मनोज तिवारी का प्रोग्राम 2 दिन पीछे हुआ है। पूर्वांचल के लोग कॉलोनी में ज्यादा रहते हैं और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जिस दिन गिनती होगा देखना 90% लोग राजेश नागर को इस बार वोट कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी 90% ही वोट करना। और ऐसा विधायक, हम विधायक से केवल उनके व्यवहार से मिले हुए हैं और ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। अगर ये विधायक अगर हमारे हाथ तक गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस विधायक को निकालने का सब आदमी कोशिश करिएगा। बस इतना ही कहें। जय श्री राम। आदरणीय राजेश नागर साहब और सभी सरदारों और मेरे दोस्तों, मेरा नाम शुक्ला सुंदरलाल है, गांव सिया है और रिश्तेदारी आपकी 84 में बहुत है। हमारी चारों तरफ हम घूमे हैं, जहां पर भी राजेश नागर का बहुत अच्छा नाम पाया है। ईमानदारी है और काम करने वाले हैं। एक बार मेरे सामने की बात है, हम चलौरी गए थे, वहां कोयला चल रहा है, वहां पर एक ट्रांसफार्मर गलत जगह पे लगा हुआ था। तो नागर साहब भी उधर पहुंचे, हम भी पहुंचे हुए। तो उन्होंने कहा नागर साहब हमारे लिए काफी कोशिश करी हमने और ये यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर हट नहीं रहा है। इन्होंने वहीं से मेरे सामने फोन किया, ऐसी को ऐसी साहब ऐसे काम में इसको हटाओ। उस दिन शुक्रवार था, आज भी याद मेरी ये बात। शुक्रवार को इन्होंने फोन किया, ऐसी ने बोला साहब कल छुट्टी है, शनिवार, परसों संडे और मंडे को काम हो जाएगा और वो काम हुआ। तो ये ऐसे नेता है जो कहते हैं और करते हैं। मैं फौजी आदमी, मैंने देखा है कांग्रेस सरकार थी, एक उग्रवादी था और उग्रवादी को पकड़ने में हमारे 4-5 जवान ने अपनी जान देनी पड़ी उसको पकड़ने के लिए। और जब वो पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में हमारे सेंटर से डिफेंस मिनिस्टर का फोन जाता है, ये तो हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो। अभी हमारे मतलब 4-5 जवानों की आहुति लग गई और उसको हमको छोड़ना पड़ा। ऐसी कांग्रेस सरकार थी और आज की प्रति है, ऐसा ऑर्डर है तुम 100 गोली चलाओ, हम यहाँ से 100 गोली मारते हैं। और जब हमको हमारे जवान मर जाते थे, हमने सेंटर से जब तक परमिशन दिया नहीं, परमिशन नहीं देता तो कोई गोली नहीं चलाएगा। वो फौज एडवांस हो जाती थी चाइना की और हम यहाँ फोन करते थे। उसके बाद बोलते तुम चुप रहो, आप पीछे हो जाओ। और आज मोदी जी कहते हैं मारो जितना मारा जाए मैं देखूंगा। ये है बीजेपी। तो मेरे भाइयों रिश्तेदारों, हाथ जोड़ के बात है, ऐसे सच्चे नेता को जिताओ और इसमें आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। आज बीजेपी रीढ़ की हड्डी है, जैसे आदमी को रीढ़ की हड्डी है और देश के लिए बीजेपी रीढ़ की हड्डी है। आप बताओ किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी कामयाब है? नहीं है। अगर बीजेपी टूट गई तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। जय हिंद। जवान साहब, राम राम साथियों, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि बीजेपी के टिकट पर सिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे विकास पुरुष के नाम से जी, यहाँ साथी, युवा साथी, माताएं, बहनें और मंचासी जितनी हमारी चौधर बैठी इन सभी को राम राम। यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सामने आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ना कि मैं किसको टिकट मिली और किसको नहीं मिली। हमें तो इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा विकास किसने कराया और कौन करा सकता है। तो वो केवल राजेश नागर जी है जिन्होंने इस क्षेत्र का विकास कराया है और आगे भी करा सकते हैं। राजेश नागर जी की शालीनता और इनका सद्व्यवहार सबसे आप परिचित होंगे। कोई भी आम आदमी इनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ना तो इनका कभी फोन स्विच मैंने ऑफ देखा है मैंने, ना इनके घर के दरवाजे बंद देखे। कभी भी फोन कर लो, विधायक जी सबसे बात करते हैं और सबसे डायरेक्ट मिलते हैं। ऐसा कोई भी आदमी आज तक इनके द्वार से खाली नहीं आया है कि जो इनके पास अपने काम को लेकर गया हो और उसको काम ना मिला हो। तो भाई साहब ऐसा आदमी हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है। इस विकास पुरुष को और बहुत बड़े विकास पुरुष के नाम पे लाकर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और उसमें हरियाणा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो मिलेगा वो भाई राजेश नागर जी को मिलेगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जोर से नारा लगाओगे, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर।
तारीख को अपनी वोट देनी है, अपने पड़ोसियों को लेके जाना है, और जो जाने में असमर्थ हो वो भी बताओगे, उनको गाड़ी की व्यवस्था करनी है, और सबने बहुत ही भारी संख्या में जाकर मतदान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन जी आप आइए। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय विधायक राजेश नागर जी, बुजुर्ग साथियों और यहाँ उपस्थित महिला हैं। साथियों, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जिन पर आपने गौर करना है। बीजेपी एक विचारधारा है, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। ये देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, मानव की देश के लिए एक ऐसा संगठन है जो दिन रात काम करता है। इसको किसी से कोई लोभ लालच और किसी तरह का नहीं है। आज मेरी मातृभूमि फख्र करती है अपने ऊपर कि मेरे ऐसे सपूत हैं जो आज मेरी सेवा में रात में हमारा सनातन आज फख्र से जी रहा है। जिस सनातन आज उसको दोबारा से जागृत करने की 5 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर जो कमल की विजय पताका इसको आगे बढ़ाए। जय हिंद। हमारी तरफ से और आज जो इस सभा का ऑर्गेनाइजर हमारे मनोज जी, इनको हमारी तरफ से और जितनी श्रद्धालु जो यहाँ आई है दूर दराज से, हम तो चलो सिया से आए हैं, पर हमारी वोट तो नेताजी है ना, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं, हमारी कई लड़की है, कई लड़का भी आए हैं, उनसे सब हम हर प्रति गांव में हम आए, हर एक जगह हमने कही है जितनी हमसे बनी है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, इससे बढ़िया सभी लोगों ने सब बात एक एक बात आपको खुल के बताई है। अब भाई कितने ईमानदार है, अखबारों में आई, ये हरियाणा में 3 ऐसे एमएलए हुए, मनोहर लाल जी, अनिल मिश्र, तीसरे राजेश नागर जी। इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं मिलेगा। नेताजी ने सब बता दी कि लोगों को इमोशनल करने के चक्कर में जी रो रहे, टकरा रहे। अरे रोने क्या मतलब, अरे इलेक्शन है, टिकट नहीं मिली घर बैठो, ये कोई टक्कर में नहीं है। और हमारी तो नेताजी ये बात है, राजेश नागर जी, हमारी तो जितनी लड़की है उनसे कह दी, मेहमान से कह दी, और कोई उनको यार दोस्त उनसे कह दी। अब मैं कहने को भक्त तुम नेताजी हुए, हमारी तो बारात बुला लीजिए, हम तो भाई में खुश हैं। एक एक वोट चलवा जाएंगे। अब कोई को विरोध की हम नहीं कह रहे, सब ठीक है, सब रिश्तेदार है, कोई टिकटार्थी किस तरीका का है, कोई किस तरीका के आते मैदान में, लेकिन इनके सामने इनकी तरह का आदमी हम बहुत डीपली जानते हैं, कोई नहीं है, हरियाणा में नहीं है। हमारी तरफ से गुजारिश है, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, बार बार अपील है, हाथ जोड़ कर दिया या जिता दो, कहीं पतादी बन जाए एक तरह मत रोइए, पीछे पछता है। आज 5 तारीख को एक एक वोट इनके कमल के फूल पर लगा देना, हमारी तरफ से ये गुजारिश है। आपको बहुत बहुत अभिवादन, स्वागतम, धन्यवाद। राजकुमार जी। माननीय विधायक राजेश नागर जी, उनका ये हमारे विधायक जी, वो विधायक जी है। हमारे डब्बा सब्जी मंडी में एक सेक्रेटरी था, इन्होंने 2 बार हमारे सेक्रेटरी का ट्रांसफर करवाया, वो फिर रिटर्न आ गया। इन्होंने कहा साले सस्पेंड ही करा देता हूँ, इन्होंने सस्पेंड करा फिर। आम जनता के लिए बता रहा हूँ, उनसे ज्यादा बढ़िया विधायक कुछ क्षेत्र से विकास कोई भी नहीं कर सकता जैसे हमारे विधायक जी के। धन्यवाद। विधायक जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा चंडीगढ़ में इतना मान सम्मान दिया अपने दोस्तों आदरणीय भाई राजेश नागर जी, मंचासीन सरदारों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, देखिए मैं पिछला एपिसोड बता देता हूं कि पीछे जो एमएलए रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उनकी मैं आपको पोजीशन बता देता हूं। आप एमएलए के पास गए, आपने एमएलए को अपनी समस्या बताई, और समस्या बताने के बाद में अधिकांश एमएलए की बता रहा हूं मैं आपको, पहले तो कहेगा कि मैं बाद में बात कर लूंगा अधिकारी से,
आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करो, काम हो जाएगा। अधिकांश एमएलए की बात बता रहा हूं। और अगर किसी ने फोन कर भी दिया तो उस फोन करने वाले की पोजीशन होती थी कि जी मैं अपना आदमी भेज रहा हूं, इसका काम देख लेना, अगर हो जाए तो। दूसरा तरीका हो गया। और तीसरे में यह कि फोन कर भी दिया तो बाद में अधिकारी को कह देना भाई अपने हिसाब से देखना, जब तो मैंने तेरे में तड़ी मार दी। परंतु राजेश नागर भाई की एक खासियत है कि अगर किसी अधिकारी को फोन किया तो आपके सामने स्पीकर फोन पे ओपन करके फोन किया, ये इनकी खासियत है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में एक भी एमएलए ऐसा नहीं है। देश भर में कोई 400 एमएलए है मेरे दोस्त, पर ये सबसे बेहतरीन एमएलए है पूरे देश के अंदर, ये दावा कर सकता हूं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये कि इस व्यक्ति ने कभी किसी से रिश्वत नहीं मांगी होगी किसी काम की, और आपको 24 घंटे हमेशा अवेलेबल रहा। इतनी एमएलए की तो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं कि उनको अगर आप फोन करो तो फोन ही नहीं उठाते। और राजेश भाई की खासियत ये है कि आपको कॉल बैक करें, से बिजी हैं तो आपको बाद में कॉल बैक करेंगे कि भाई बताओ क्या काम था, और आपके सामने काम करें। देखिए साथियों, हम विधायक से कितना काम चाहते हैं। पहले तो मैं आम पब्लिक की मैं पोजीशन बता दूं कि हम लोग एमएलए से काम कितना चाहते हैं। हम लोग एमएलए से केवल इतना चाहते हैं, जो आम पब्लिक की मैं पोजीशन बता रहा हूं कि कोई भी एमएलए है बस हमारी और राम राम अच्छे से ले ले, हमारी आओ भगत कर ले, चाय पिला दे हमें बस अपने घर पे, और ज्यादा से ज्यादा कोई छोटी मोटी कॉल कर दे। परंतु इन सबसे हटके ये कितने बेहतरीन एमएलए साबित हुए हमारे लिए कि ऐसा कोई एमएलए तिगांव क्षेत्र में ना हुआ ना जल्दी से होगा, क्योंकि आपके सामने ही तो फोन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई एमएलए ईमानदार होता है तो लेकर डीसी से और चीफ सेक्रेटरी तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि ईमानदार आदमी के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि अधिकारी ज्यादातर चोर होते हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और जब सामने ईमानदार एमएलए हो तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है उसके काम के लिए मना कर दे, चाहे मुख्यमंत्री मना कर दो, कोई केंद्रीय मंत्री मना कर दो, कोई भी मना कर दो, उसके बावजूद भी अधिकारियों की मजाल नहीं को काम को मना कर दे। यही पोजीशन राजेश भाई की रही है कि इन्होंने किसी अधिकारी को काम की कहा तो उसकी हिमाकत नहीं है कि वो आपके काम के लिए मना कर दे। तो साथियों, मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप वोट करें, कोई एक भी वोट बचनी नहीं चाहिए, सब वोट करें और एक दूसरे को कॉल करके सपोर्ट के लिए भी आप पूरे क्षेत्र में बात करें, क्योंकि यहां सारे बहुत मौजूद लोग आए हुए हैं पूरे क्षेत्र से। तो आप सबका बहुत बहुत यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। एक बार मैं बुलाना चाहूंगा बीपी नागर जी को। आदरणीय मोदी सरदारों, मंच पर विराजमान समाज के प्रतिनिधि और आज के मेहमान हमारे राजेश नागर जी, सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और आपने सुना, शायद मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ रह गया है, पर मैं आपको एक, ये वो शख्सियत है जिसके मन में दूसरों के लिए जज्बा है। समर्थन हमें मिला, हर आदमी के मन में एक जज्बा था, वो दवाएं हमने उठाई, पूरी 84 ने उठाई, और हमें शायद उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे कोई और दूसरा भाई जेपी का यशपाल या तीसरा जगत नागर, 3 ही लीडर हमारे यहाँ इंडिकेट होते थे, यही दिखाई देते थे थोड़ा बहुत होर्डिंगों में कहीं ना कहीं, कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब ये देखी और एक बहुत राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से कोई टिकट लेके आया जिसके कोई अस्तित्व नहीं था, और पूरा काम कैसे स्पीकर पे ऑनली खुल के, ये भी नहीं कि डुप्लीकेट बात करनी हो, खुल के ढंग से पैरवी करता है। और अगर खुद अपनी बात नहीं सुनी जाती हो तो हरियाणा सतर पर चाहे सीएम तक जाना हो, मैंने देखा है अपनी गाड़ी में बैठा के चंडीगढ़ जाना। तो काम करना, काम बात से नहीं होता है, वो एजेंडे पर लिखना होता है, वो चिट्ठी बनानी होती है, उसकी डिमांड करनी होती है, ये काम करना, तब काम होता है।
बैठेंगे, ठीक करेंगे, बात करेंगे, वो भी देखेंगे। तो भाई सही मायने में भाषणबाजी का नहीं है, अब समय है अपनी शान का, अपनी इज्जत का, अपनी नहर पार के बहुत बड़ी शख्सियत भगवान इस बार मौका दे अच्छा, और आपको झंडी वाली झलक नजर आए, ये उम्मीद करनी है। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि क्लियर है, हर आदमी समझता है। देखिए एक बात है, पार्टी राष्ट्रीय सत्र की 2 पार्टी हमारे यहाँ है। पार्टी वाला आदमी कहीं ना कहीं निकल के आ जाए तो मान सकते हैं कि भाई भारत सरकार में उनके भी सांसद हैं और प्रतिपक्ष नेता भी है दूसरी पार्टी। हमारी तो सरकार भारत सरकार में है, हरियाणा सरकार में भी कुछ ऐसे आती है तो वो बाद में हिचकोले भागेगा कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, और वहां दोनों में से क्योंकि यहां तो मुझे नहीं लग रहा कि यही घुसने देगा राजेश नगर, और वहां वो पहले ही आउट कर दिए तो वो कैसे जाएंगे। इसका मतलब पूरे 6 साल आते रहो और जाते रहो में हमें चलाना नहीं है। इस बार हमें अपने दिमाग से 84 की आवाज को बुलंद करके अपनी हाजिरी हरियाणा सरकार में लगवानी है। तो भाई ये वोट राजेश नागर को देनी है, और अगर अपने आपे को वैसे ही कि वोट को बताने लगते किसी के वोट ना को देखेगा, और जिसको वोट दोगे वो भी नहीं जानता कि आपने दिए नहीं दिए। लेकिन ये वो शख्स है, ये कभी शायद आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने वोट दी या ना दी। जीतने के बाद जितने भी वोट ना दी वो भी उसी हक से आगे इनसे काम कहे तो उसी मोबाइल खोल के वही काम करने के लिए प्रतिबंध होंगे। और आज मैं कहूंगा भी राजेश नागर को ये बात कह भी दे कि मेरे साथ जो है वो भी और जो ना है वो भी, मेरा खुला दरबार है, सबके साथ में साथ रहूंगा। साथियों मैं अपनी बात विराम करता हूं, बात बहुत है, बहुत वक्ता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं कुछ लोग हमारे माला से फूलमाला सम्मान करना चाहते हैं, तो एक बार सब लोग आए जो बाद में आए हैं, आओ जल्दी आओ सभी लोग। और फिर राजेश जी अपनी सभा को संबोधित करेंगे। सबने सुना, फूलमाला फैलाते हुए राजेश नागर जी को। जो लोग बाद में आए हैं, ज्वाइन किया है बाद में, वो राजेश जी का सम्मान करें। और अभी राजेश जी अपने 2 शब्द बोलेंगे सबसे। विधायक जी 2 शब्द और सबको सम्मिलित करेंगे, संबोधित करेंगे। 1 मिनट सर। आदरणीय सभी भाइयों को राम राम। आज जो पर्व चल रहा है उस पर्व में हमको खुशी से मनाना है, और जो विधायक जी हैं वो विधायक तो बन गए, हम सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से उन्होंने काम करके दिखाया, और उनके कारण, उनके विधायक पर काम के कारण ही आज हमारे देश में देश का नाम रोशन हुआ। जो मेरा छोटा भाई है सिंगा अथाना, वो भाई के कारण ओलंपिक खेल पाया और ओलंपिक में मेडल आ पाया। क्योंकि जब कोविड का समय था, थे मिलने थे, हम जगह जगह अस्पताल ढूंढ रहे थे मिल जाए, किसी भी अस्पताल में एंट्री नहीं दी। लेकिन भाई के फोन गया और भाई खुद गए और हमें अस्पताल में इलाज मिला, और उसी के कारण आज हमारे देश में 1 मेडल आया और 2 मेडल आए भाई के। उसका भाई का एहसान है। कुछ भेदभाव हो गया, उनका पैसा बकाया था, सरकार ने काम नहीं करे, क्योंकि अभी हमारी सरकार में हिस्सेदारी कम है। लेकिन भाई खुद गए मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री ले गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आपका जो बकाया है वो आपको मिलेगा। तो हमें भाई तो जीत रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कब बने, अध्यक्ष थे, हमने वोट दी, अध्यक्ष से एमएलए बने, मंत्री बने। हमने ज्यादा वोट दी तो मंत्री बने। अब विधायक तो आप सबके आशीर्वाद से बन रहे हैं, विधायक तो आप सबके आशीर्वाद से बन रहे हैं। हम सबको राजेश नागर बन के इनको 1 से 1 ज्यादा वोट देनी है, और जो मंत्री बन जाए, क्योंकि हरियाणा का हम चाहते हैं हरियाणा में फरीदाबाद में मंत्री बनाए, और जो फरीदाबाद मंत्री में जब आएगा जब हम सब राजेश नागर बनेंगे, और राजेश नागर बनकर हमको वोट खराब नहीं करनी। तो जो कैंडिडेट है वो वोट कटवा है, वो वोट काट रहे हैं हम सबकी, तो मिसगाइड कर रहे हैं। ना कोई कांग्रेस है ना कोई आजाद पार्टी है, हमको केवल
मंत्री पद की लड़ाई लड़नी है और मंत्री पद जब मिल पाएगा जब ज्यादा वोट होंगे। और उसके लिए आप सबको एक एक वोट पे ध्यान देनी है, वोट देनी है और वोट दुआनी है घर घर जाकर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। जिससे ज्यादा हम अच्छे कॉलेज खोल पाए और ज्यादा देश का क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से, विधायक जी से। भारत माता की भारत लग सकते हैं, कांग्रेस के मंच पर लग सकते। लोग कभी जय श्री राम नहीं बोलते, वो तो कहते हैं राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है। उनके जो वकील थे सिब्बल साहब और सिंघवी, जब सुप्रीम कोर्ट में जिरात चल रही थी तो उन्होंने कहा जी राम तो है ही नहीं है, किसके लिए राम मंदिर बना रहे हैं, राम काल्पनिक है। ये वाले दूसरे उन्होंने वो कहते हैं कि राम थे ही नहीं, तो राम नहीं है। राम सेतु के भी नासा ने, जो अमेरिका की वो है नासा कंपनी, उसने भी बोला है कि राम सेतु है, और ये कहते हैं राम ही नहीं है। आज यहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे बहनोई भी हैं, मनोज जी, रामविलास जी, हमारे MP नागर जी हमारे गांव से, हमारे बड़े भाई अधिवक्ता है, वकील है, गुजरात जी रावत हमारे भारतीय जनता पार्टी के इनके बेटे बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे जुझारू नेता दयानंद नागर जी, हमारे पार्टी के सचिव लाल मिश्रा जी, विजेंद्र खटाना जी चेयरमैन, महेश अदाना जी, कालू पहलवान जी, जिनका पूरा हरियाणा में नहीं पूरे देश में नाम अच्छे पहलवान रहे, अभी सरपंच मांगर राजकुमार पोसवाल जी, रणदीप चौहान जी, श्याम सुंदर सरपंच जी, सुनील अधाना जी, गिरधारी लाल पार्षद जी, रामपाल पंची, नेत्रपाल टोंगर जी। नेत्रपाल जी भी हमारी विधानसभा से नहीं है, ये पिछले से है, और जब से मेरे को टिकट मिली है 4 तारीख से नहीं मिली है, दिन रात। और जब रात को 12 बजे 1 बजे जब जाते हैं, कल तो इनकी गाड़ी पकड़ ली रात को, उसमें पोस्टर लग रहा था परमिशन नहीं थी, तो हमारे एडवोकेट ओमपाल जी और रजराज नागर जी, वीरेंद्र शर्मा जी, कैप्टन किले सिंह जी, सतीश चंदीला जी, विकास कुमार जी, किशन बसट्टा जी, डॉक्टर RS नागर जी, सतीश चौहान जी, भगत चंदीला जी, कैप्टन सुंदर सिंह जी, हरिबाटी गौ रक्षा सेवा संघ से राजू बैसला जी, रामवीर नागर जी, यूपी सरपंच जी, अजीत सरपंच जी, सुखबीर छावनी जी, प्रदीप गुप्ता जी, और बधावली से बहुत सारे लोग भी आए छावनी के साथ, प्रदीप गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, उमेश कुमार जी, अशोक सरपंच जी, रामकी सरपंच जी, राजपाल जिनकी है, और हरि किशन मास्टर जी, समस्त सी की सरदारी, बड़ौली गांव की सिया की सरदारी, समस्त सिया की सरदारी, ये भी बहुत दिन से घूम रहे थे, इनके खुद के चुनाव चल रहे हैं वहां कलवन में, तो सब छोड़ते ही नहीं लग रहे। भी हमारे परिवार से नागर साहब, और ये तो सारे पहले भी मेरे चुनाव में फैसला से सारे आए थे, सारी सरदारी आई थी 19 के चुनाव में भी, और बाद में पता चलता है कि जब मैं चुनाव के बाद जहां जहां गया तो वो लोग कहते थे कि आपके फलाने गांव से रिश्तेदार आए थे, फलाने गांव से रिश्तेदार आए थे, और जब तक हमने हाँ नहीं करी वोट की उठेगी, तो ये अपनापन होता है, क्योंकि जो अपना होगा वही आपके लिए वोट मांगेगा या वोट की अपील करेगा। नहीं तो फोन से कह देते भैया देख लीजिए अपना दे दीजिए, ठीक है ना दीजिए। पर जो आदमी खुद जा रहा है और वो कहता है कि वोट मैं अपने लिए मांगने आ रहा हूं, राजेश नागर के लिए नहीं मांगने, कोई नाराजगी हो सकती है मुझसे भी, कोई कमी भी होगी हो, कोई भूल होगी हो,
पर जब आप ये बोलते हो किसी के घर जाके ये वोट मैं मांग रहा हूं अपने लिए, तो आपसे तो रिश्तेदार की नाराजगी होगी। तो रिश्तेदार कह रहे वोट तो दे दिए, कहीं ना कहीं नाराजगी करो, रिश्तेदार दे दूंगा, मान जाता है ना। तो ऐसे ही, और आपने तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, यही कारण रहा जो वोट मांगी मेरे लिए सबने, रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, साथियों ने, सबके संबंधियों ने। हरियाणा में 90 विधानसभा है, 90 और हमारा विधानसभा का नंबर भी 90 है, लास्ट में आता है 90 ही। पर जब हमारे विधायक जीत कर गए सारे, तो अमित शाह जी थे, हमारे पीएल संतोष जी थे, हमारे संगठन मंत्री मनोहर लाल जी, अनिल जैन, बड़े अधिकारी थे सारे। चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने बोला भाई सबसे ज्यादा वोट किसको मिली है 90 विधानसभा में। तो मुझे पता भी नहीं था, तो हम तो जीतते ही चले गए थे, तो मैं भी बैठा हुआ था, तो वहां से पीछे से आवाज आई, तिगांव राजेश नाम है। मैं खड़ा हुआ तो मेरे आंसू आ गए, मुझे पता भी नहीं था सबसे ज्यादा वोट आ गए, 97,000 वोट मिली। हमारे मनोहर लाल जी को भी 82,000 मिली। तो कितने गर्व की बात है, ये आपकी मेहनत, जो आप घर घर में जाके मेरे लिए वोट मांग रहे हो, घर घर में जाके वोट की अपील कर रहे हो, क्यों एक हमारे राजस्थान में चुनाव थे कुछ समय पहले, सीपी जोशी मुख्यमंत्री के घोषणा भी हो गई थी, मुख्यमंत्री ये बनेंगे सीपी। 5 बजे के करीब वो वोट डालने गए, 5 बजे तक समय होता था उस समय, तो लाइन लग रही थी। तो उन्होंने कहा यार मेरी एक वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो बहुत वोटों से जीता पड़ा हूं। चले गए, लास्ट में एक वोट से हार गए, खुद की नहीं डाली, और खुद की डालते थे जीत जाते। तो एक एक वोट कीमती है। हम लोग ये एक भ्रम फैला रखा है हुई है कि भाई ये फ्लैट में रहने वाले लोग 250 तो 2 लाख हो जाता है, सभी ये कहने लगे 2 और फिर वो सोचते हैं कि भाई जैसा शनिवार है वोटिंग जिस दिन होनी है, होली का जिस दिन शनिवार, और अगला है पार्टी का होता है। अभी हमारे पीछे हमारे साहब बैठे जो आए थे बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। आज मोदी जी का टंका पूरी दुनिया में बज रहा है कि बज रहा है, बताओ। किसी भी बात को लेकर चल लो, उनके कल्चर में पैर छूना नहीं होता, पैर थोड़ी छूते हमारे कुछ ये। तो जो मुसीबत में काम आया आपका, कोई आपका सच्चा साथी है, तो इस तरह से काम किया। आज रशिया का भी राष्ट्रपति, यूक्रेन का भी राष्ट्रपति, दोनों कंट्री में हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री होंगे जो दोनों कंट्री में जा रहे हैं, कोई तय नहीं मेरे ख्याल आज तक, तो दोनों कंट्री में। और व्यापार की बात करूं, आज अमेरिका ने सारी कंट्रीज जो यूरोप की कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज जो नाटो की कंट्रीज है, कि जो भी रशिया से व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, उस पर बैन लगा देंगे। पर मोदी जी ने रशिया से भी व्यापार किया, ट्रेड किया, और अपने टर्म्स पे किया, और आधे रेट पे भी तेल आ रहा है वहां से, क्योंकि और कोई कंट्री ले ही नहीं, व्यापार कर ही नहीं उसके पास, उसके साथ आधे तेल आ रहा है। इंडियन रुपीज में पेमेंट होती है, अब तो इंडियन रुपीज भी नहीं है, सामान के बदले सामान जा रहा है। हम जिनसे ट्रेड कर रहे हैं इंडियन रुपीज में हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं। आज फाइटर प्लेन्स इंडिया में बन रहे हैं, आज गोलियां इंडिया में बन रही हैं, आज हमारे टैंक्स इंडिया में बन रहे हैं। और अभी जम्मू कश्मीर उनके मैनिफेस्टो में है
पाकिस्तान के झंडे ले आते थे रोज, तिरंगा का झंडा लहराता है। और ना कोई आतंकवादी हमला, रोज कर्फ्यू लगते थे वो। एक बार तो हम गए थे अमरनाथ जी गए तो हमारे सामने गोली चल रही, पत्थर फेंक रहे, हमारी गाड़ी रोक दी उन्होंने भी, आगे मत जाओ कुछ भी हो सकता है। हम 1-2 घंटे फंसे रहे और आज कोई पत्थर फेंक रहा हुआ, बताओ। तो ये नारे पहले जम्मू कश्मीर में करवा दिए मोदी ने, तो अब ये कांग्रेस वाले पटोगे का, ये मेरे मामा का, ये मेरे ताऊ का, ये मेरी बुआ का है, देश को नहीं देखते। अरे ये चुनाव 5 साल में आता है, दिवाली होली भी हर साल आती है। एक अगर आप अब गलती कर दोगे ना तो इसको सुधारने का मौका 5 साल बाद मिलेगा। तो हमें देश हित में, राष्ट्र हित में वोट डालना है। कि रिश्तेदार आवे भेंट दे दो, रोटी खवाओ, क्या भाई, वोट तो अपनी मर्जी से देंगे, तेरी मर्जी से थोड़ी देंगे। और देनी भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी। आज जो सरकार केंद्र में है, वही सरकार अगर स्टेट में नहीं आएगी तो विकास नहीं होगा। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब वाले दिल्ली तक घुसने को तैयार बैठे हैं। एक बार तो घुस भी गए थे, लाल किले पर झंडा फहरा दिया। पर हरियाणा बीच में आया, दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा है। और यहां कोई गलती होगी, भूल होगी, इनकी सरकार आगी तो चीजें ही बढ़ जाएंगी। तो ये आप लोग को सोचना पड़ेगा, आप लोग जागरूक लोग, कोई आपको समझाने कुछ नहीं है। एक तो पोलिंग ज्यादा करो, हम पोलिंग नहीं करते हैं। अब तो सबके बूथ भी अलग करती है, नजदीक बनाती है बूथ सबके, पहले दूर थे। आपका बूथ कहाँ बन गया यार? कालका दूर थोड़ी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल भी जा सकते। नहीं, हम पर्ची वीडियो बांट रहे, हम भी बांट रहे हैं और आरएसएस वाले भी बांट रहे। 3 पर्ची आएगी तो आपके पास। अभी हमारी अभी तो बहुत टाइम, 12 बजे देखते धूप होगी, थोड़े सेटअप हो जाएगी, जब चले जाएगा। 3-4 बजे निकले, वहां पर लाइन लग रही है, तो क्या याद है अब क्या होगा, 2 वोट का क्या फर्क पड़ता। तो एक वोट कीमती है। आपने अपनी वोट तो डालनी है, औरों की भी डलवानी है, अपने परिवार की, अपने अड़ोसी की, अपने पड़ोसी की, रिश्तेदार की, जान पहचान, अपनी गली हो, आपका सोसाइटी है, आपका टावर है, सेक्टर है, जो भी, क्योंकि ये मतदान का उपयोग फंडामेंटल राइट है। और ये आपको आपके जो सरकार जो बने बंगाल वाले वही गिरे, हमारे वालों को धमका देते। और ऐसी दिल्ली में हो जाता है, हमारे वाले वोट डाल लिखते नहीं है, उनके वाले डालियां, उनकी सरकार बन जाती है। तो आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, समझदार लोग हो, और भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिता कर दीजिए। हमारा ईवीएम में 3रा नंबर है, जो वोटिंग मशीन है उसमें ऊपर से 3रा नंबर है, कमल का फूल। तो ज्यादा ना कहते हो, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, आप भी सोच रहे होंगे तो कहानी शुरू कर दी। तो मेरा अगला प्रोग्राम में अभी समय था, इसलिए थोड़ा मैं भी, और फिर आप लोग कोई एक मेरे लिए जनता या आम आदमी नहीं, कोई मेरे परिवार का है, कोई मेरे रिश्तेदार है, और ज्यादातर अपने ही है यहाँ, और सोसाइटी वाले लोग भी हमारे आए हुए हैं। ये बहुत जागरूक हैं, इनको पता है। और ये 90% वोट जो यहाँ सेक्टर्स में, सोसाइटी में रह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वोट है 90%। ये तो कोई ला नहीं सकता, ये बोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है किसको डाल के आगे, ये डाल के आ जाएंगे। और इनका हाथ कमल के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। इन्हें कहो ना कि दे दो, वहां दे दो, ये कैसे कहा दे देंगे, और वहां जाते ही कमल पे ही डाल जाता है, कमल के अलावा नहीं डालते ये।
तो आप लोग भी बुद्धिजीवी लोग हो, अब आप तो कोई परिवार है, हमारा कोई रिश्तेदार है, भाई है, हमारे कोई चाचा है, कोई ताऊ है। सबसे ज्यादा वोट कौन सी विधानसभा को मिली है? तो यही होगी तिगांव और राजेश खान। जय हिंद, जय भारत।